क्रिश, कहाँ पे है क्रिश? Yes, sir. याद नहीं दिलाया क्रिश तुमने आज रिकॉर्ड करने के लिए? Sir, I tell you in the chat all the time. आप देखते ही नहीं. तुमने बोला था क्या यार? नहीं, this time I didn't. I forgot myself. फिर This time it's my turn. अभी देखो तुम्हारी गलती से कितना नुकसान हो जाता है अभी। 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। थैंक यू रेवती। तो इसका जो फोटोन आएगा गाइस, दैट विल बी एक्चुअली मोर एनर्जेटिक, ठीक है, दैट विल बी मोर एनर्जेटिक मूविंग विद द सेम स्पीड c, ठीक है। और इसका जो फोटोन आएगा दैट विल बी लेस एनर्जेटिक, दैट विल बी कंटेनिंग लेसर एनर्जी मूविंग विद द सेम स्पीड c। तो अगर तुम वैल्यूज निकालोगे गाइस अब, तो E नॉट रेड इज इक्वल टू, हाँ भाई, यस अर्चित, इट इज hc by lambda, that is 2 into 10 to the power minus 25 upon 8000 into 10 to the power minus 10 meters, ठीक है, joule meter meter. This is the value in joules, so this comes out to be, guys, calculation ठंडे दिमाग से पहले तुम लोग अपने आप कर लो, फिर मैं आंसर्स लिखता हूं, बिकॉज तुम्हें इस चैप्टर में बहुत 10 की पावर संभालनी पड़ेगी। एंड फॉर ब्लू वी हैव E नॉट इज इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 25 E naught violet upon 4000 into 10 to the power minus 10 meter, joule meter. आदित्य, इज इट क्लियर? नहीं हो तो फिर देखो मैं बताता हूं। इट इज 19.8 into 10 to the power minus 26. So it is, if I write is 1.98, so I'll have to do this 1.98 into 10, right? 19.8 is 1.98 into 10. देखो equality लगा के देखो. If you are shifting, if you are decreasing this number. I got it, sir. I understood. Understood ना? Okay. Yes. So both the values are. The first value is कितना भाई? So 0.00025 into 10 to the power minus 15 joule. So this is 5 या 0.5. क्या बोला भाई? फिर से बोलो बच्चे। So for the red, it is 0.00025 into 10 to the power minus 15 joule. 0.00025 into 10 to the power minus 15. Yes. And if I write it in scientific notion, 0.25 into 10 raised to minus 18. Yes. तो मैं इसको थोड़ा कन्वीनियंटली 2.5 into 10 to the power लेता हूं, minus 19 joules में आ जाएगा। एंड ये जो वैल्यू निकल के आ रही है गाइस, दिस इज 5 into 10 raised to minus 19. Yes, 10 to the power minus 18. So this is actually equal to 5 into 10 to the power minus 19 joules निकल के आ रहा है। So like we learned in last class, guys, इसमें इससे दो बातें समझ में आती है। The first thing that we need to learn from this is that that E naught की अगर बात की जाए तो E naught X-ray will be more dangerous than क्या बताओ? E naught UV rays will be more dangerous than क्या बताओ? E naught violet, ठीक है, will be more dangerous than E naught red and so on. ठीक है, पहली बात। एंड दूसरी बात जो हमें इसमें समझ में आती है, ठीक है, वो ये है that E naught of one photon, ठीक है, of one photon is so less that joule is an inconvenient unit for its measurement. जूल इसके मेजरमेंट का कन्वीनियंट यूनिट नहीं है। एक ये दो बातें हमें समझ में आती है। तो सेकंड प्रॉब्लम का इलाज हम क्या करें? व्हाट शुड वी डू फॉर द सेकंड थिंग? We take the new unit. Yes, we need to define something new. So defining a new unit of energy. A new unit of energy. ठीक है, काश हमें नहीं करना पड़ता,
ठीक है, काश, ठीक है, हमें कन्वर्जन्स नहीं करने पड़ते, बट नए यूनिट का मतलब ये है दैट वी आर गोइंग टू बी बर्डन्ड, ठीक है, विद मोर कन्वर्जन्स, ठीक है, एंड विल हैव टू लर्न मोर इश्यूज हमारे साथ में होने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे द न्यू यूनिट इज गोइंग टू बी कॉल्ड, श्रेया माइक ऑन कर सकते हो वाशी से, श्रेया? श्रेया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम सुना है क्या? हैव यू हर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट? ओके, श्रेया वहां पे नहीं है। दैट इज बैड। विदुला, माइक ऑन कर सकते हो पनवेल से प्लीज? Yes, sir. ओह, थैंक यू विदुला। हाँ विदुला, विदुला, हैव यू हर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट? No, नहीं? right. ओके, द न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है विदुला, देखो ऑफ करो, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, मैं तुमसे पूछूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। Yes, sir. विदुला, वी आर डिफाइनिंग द न्यू टर्म एज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, दैट इज एब्रिवेटेड एज ईवी, ईवी, ठीक है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, एंड दैट इज 1 coulomb, I don't know if you know this or not, 1 coulomb, ठीक है, into 1 volt is actually equal to 1 joule. अपने प्रीवियस क्लासेस में, डू यू नो दैट कूलम इनटू वोल्ट जूल होता है? डू यू नो दिस? Yes, sir. Yes, sir. Work done to move a Yes, charge sir. is क्या बात है? potential difference. बहुत हेवी डेफिनेशन तुम्हें याद है। कूलम इनटू वोल्ट, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अरे श्रेया, चैट पे तो रिप्लाई कर दो बच्चे, बता तो दो कि क्या इशू है। सीरियसली यार, यू गाइस मेक इट सो डिफिकल्ट। और ऐसा 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 खराब हार्डवेयर है, तो मेरे जो है, मेरी बात करवाओ एक बार पेरेंट्स से, मैं उन्हें डांटता हूँ भाई, बच्चे का फ्यूचर खराब कर रहे हैं आप लोग, माइक नहीं, कीबोर्ड नहीं काम करता है, ठीक है, बिकॉज यू मिसिंग द क्लास इज एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल। किसका मन लगता है ऑनलाइन क्लास में, ठीक है, मैं मान सकता हूँ एक बार के लिए नींद आ गई या लॉग इन करके भाग गए अपन, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, बट हमें मौका पूरा ना दिया जाए, ये किसकी हिम्मत हो सकती है, ठीक है, एकदम खाट खड़ी कर देंगे हम सबकी। ओके, कूलम इनटू वोल्ट इज एक्चुअली जूल, 1 कूलम इनटू 1 वोल्ट इज एक्चुअली 1 जूल के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल से लॉजिक से, ठीक है, इफ वी नो दिस थिंग फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस, अगर हम जानते हैं इस चीज को, ठीक है, तो मैं सिंपल से लॉजिक से ये बोल सकता हूं दैट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम को, गाइज, अगर मैं 1e का नाम दूं, इफ आई कॉल इट एज 1e, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम e का सिंबल दे सकते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस ऑन लेफ्ट हैंड साइड, आई हैव 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है, कूलम इनटू 1 वोल्ट इज सेम एज क्या बोलो 1 बच्चों? joule. 1 नहीं, अरे 1 जूल नहीं बेटा, 1 EV, 1. 1e इंटू 1v, बिकॉज हमने क्या बोला अभी कि ये चीज 1e तो है, कि नहीं, बोलो? जी सर. Yes, sir. अच्छा, एंड दिस इज सेम एज, सी दिस इज सेम एज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 Joule. कूलम इंटू वोल्ट को हम क्या लिख देंगे बताओ? जूल। सीवी, सी इंटू वी इज जूल, तो दिस इज इक्वल टू 1 ईवी निकल के आ गया। मतलब कुल मिला के बात ये है दैट
that just learn. Learn. क्या learn करना है हमें? That the conversion of Joule and EV is, सर हाँ बोलो. सर ये जो सेकंड लास्ट स्टेप में राइट हैंड साइड में बस 1e था, तो सर उधर हम v कैसे आ गया? मेरे को समझा नहीं वो बात. आई एम सॉरी, नहीं नहीं, सिर्फ वन ही नहीं है, मुझसे गलती हो गई बेटा. वन भी तो है ही वहां पे. अच्छा ठीक है सर. ठीक है, मैंने एक्चुअली कुछ नहीं किया, मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ, एक बार मैं इसको लिख दूं यहाँ पे. कन्वर्जन ऑफ जूल एंड ईवी इज डन, ठीक है, इज डन, ठीक है, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एज द फैक्टर. मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन फैक्टर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा. ठीक है, by using electronic charge as the factor. You have to learn this thing. एक बार इसे कॉपी कर लो जल्दी से. सर एक बार वो लेफ्ट साइड पे जो आपने लास्ट लाइन लिखी है वो बता दो प्लीज. लेफ्ट साइड में लास्ट लाइन जो लिखी है ना, हाँ एक सेकंड बता रहे हैं. यस सर. सब लिख लिया तुमने? यस सर. Yes, sir. ओके. एक बार फिर से, वैसे तो तुम्हें बस इतना याद करने से काम चल जाएगा. लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन. दैट इज भाई 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट 1 जूल होता है, ठीक है ना. तो भाई अगर जैसे मैं तुमसे ये पूछता, देखो कि 2 कूलम इंटू 3 वोल्ट कितना होता है? तो बताओ तुम क्या लिखते? 2 इंटू 3 6 हो जाता. सही बात है ना? यस सर. 2 इंटू 3 6 हो जाता, ठीक है, और 6 जूल्स हो जाता कि नहीं हो जाता? बताओ. यस सर. सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो हमने उसी चीज का ये क्या किया, हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यूज किया कि इफ वी हैव दिस मच कूलम्स, ठीक है, इफ वी हैव दिस मच कूलम्स, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट क्या लिखा है? बताओ. 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर. दिस इज एक्चुअली जूल्स. इतना जूल्स हुआ कि नहीं हुआ? बताओ. यस सर. यस सर. ठीक है. एंड ठीक है, हम इसी चीज को वी कैन यूज दिस, वी कैन रिप्लेस दिस बाय अ न्यू सिंबल दैट इज 1e. so this is also equal to 1e into 1v. so this can be written as 1 into 1 1 as ev. जैसे हम cv लिख रहे थे, cv को जूल लिख रहे थे, वैसे हमने ev डिफाइन कर दिया, एक नया टर्म. Are you getting me? अच्छा ओके सर, समझ आ गया. So this 1 ev is now equal to 1.6 10⁻19 joules. अब इसका एक्चुअल जो ट्रू मीनिंग है गाइस, वो हमें एक्चुअली बाद में समझ में आएगा, और बहुत अच्छे से हमें फिजिक्स में समझ में आएगा जब तुम वहां पे इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ रहे होगे, पूरा अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर पढ़ रहे होगे. ठीक है, बट एज ऑफ नाउ, ठीक है, हमारे लिए इतना काम चलाने के लिए काफी है. ठीक है, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए. If anybody is having any doubts, please go ahead, ask me. If you want to repeat something, if you want to make me repeat something, then please go ahead. बोलो दोबारा.
सर राइट वाले टर्म के आपने जो लाइन है उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखी? राइट वाले टर्म में कैसे बोलो? सर ये जो लर्न करके आपने लिखा है सेंटेंस, हाँ 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 हाँ, इस लाइन का यूज क्या है? ठीक हो, देखो लेट मी टेल यू। जैसे तुम्हें आज से कोई भी बेसिक जैसे कन्वर्जन्स दिए जाए, फॉर एग्जांपल देखो, suppose you have to do this by chance, you have to express 3 joules into electron volts. So we have done this activity, right? Okay, we have done this activity कि यूनिट अगर इंक्रीज करता है तो नंबर क्या होता है? याद आ रहा है? किया हमने ये कि नहीं किया है? यूनिट इंक्रीज होता है तो नंबर डिक्रीज होता है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। सबको याद आ रहा है गाइस? ये एवरीबॉडी रिमेंबर दिस? यस सर। यस सर। ठीक है, तो दिव्यल माइक ऑन कर सकते हो बेटा? Yes, sir. यस दिव्यल। दिव्यल देखो, आई हैव टू एक्सप्रेस 3 जूल्स, ठीक है, नो, आई हैव टू एक्सप्रेस 3 जूल्स एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिव्यल, सो दिव्यल व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, मुझे यूनिट क्या हो गया है मेरा दिव्यल? इट इज यूनिट हैज रिड्यूस्ड और यूनिट हैज इंक्रीज्ड? द यूनिट, हाँ, It has, मतलब हिंदी में मैं अगर पूछूं दिव्यल, इफ यू आर, यस बोलो 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 बोलो। it has decreased. यूनिट हैज, यूनिट इज स्मॉलर देन जूल्स, कंपेयर यूनिट्स। ठीक है, यूनिट इज स्मॉलर देन जूल्स और लार्जर देन जूल्स। दिव्यल, Smaller than June. स्मॉलर देन जूल्स है, हाँ ठीक है। दिव्यल नहीं समझ में आया तो बताओ बेटा। ठीक है, यूनिट अगर छोटा है, सी मैं शायद लास्ट क्लास में बता चुका हूं तुम्हें ये बात, अगर मैं सेम क्वांटिटी को, ठीक है, इस यूनिट से नापूंगा तो मेरे पास में छोटा नंबर आएगा, और इस यूनिट से नापूंगा दिव्यल तो मेरे पास में बड़ा नंबर आएगा। हमें बस ये समझना है कि तुम्हारा जो कन्वर्जन यूनिट है वो छोटा है या बड़ा है दिव्यल। इफ इट इज स्मॉलर देन द नंबर इज सपोज्ड टू बी लार्जर, सो सिंस दिस इज अ स्मॉलर यूनिट, सो नंबर यहाँ पे क्या आएगा दिव्यल बताओ? इट विल बी लार्जर और स्मॉलर? Larger. लार्जर। सो टू इंक्रीज दिस नंबर, ठीक है, टू इंक्रीज दिस नंबर, ठीक है दिव्यल, नाउ दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अ बेसिक कॉमन सेंस थिंग, ठीक है, दैट टू इंक्रीज दिस नंबर, ठीक है, we should do what? We should multiply with 1.6 10 to the power minus 19, or we should divide with 1.6 into 10 to the power minus 19. We should multiply. आवाज नहीं आई बेटा, हिंदी में बताओ। Sir, we should multiply करें. ओके दिव्यल, देखो यहाँ आंसर तुम्हारा गलत हो गया बेटा, तुम्हारा आंसर गलत हो गया बेटे। अगर तुम 1.6 10 to the 19 से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो नंबर छोटा हो जाएगा ना, बिकॉज वो 10 to the power minus 19, समझ रहे हो? तुम उस नंबर की वैल्यू तो देखो, इट इज एज सिंपल एज दैट गाइस। ठीक है, यस यस प्रखर। मैं दिव्यल 0.5 कन्वर्जन फैक्टर में तुम्हें देता हूं, तो अगर मुझे नंबर को इंक्रीज करना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई विद 0.5 और डिवाइड बाय 0.5। Divide. डिवाइड बाय 0.5 तो नंबर बढ़ेगा, राइट? Yes. ठीक है, एंड अगर मुझे नंबर डिक्रीज करना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो थोड़ा सा ऐसे सोचना, अगर 10 to the power 3 कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है, तो आई हैव टू इंक्रीज नंबर, तो मैं क्या करना है? मल्टीप्लाई करूंगा कि डिवाइड करूंगा? Multiply. मल्टीप्लाई। तो नंबर को देख के अपना आंसर करना है तुम्हें, ठीक है दिव्यल? Yes. समझा अभी अच्छे से? Yes, sir. ओके, देखो अगला सवाल भी जो है, ठीक है, आपको बताना है बेटा, ठीक है? कम से कम if somebody, ठीक है, insults or humiliates us, ठीक है, it should not be on unit conversions। कम से कम कोई हमें लाइफ में ये तो ना बोले कि यार कन्वर्जन भी नहीं आता तेरे को। तो दिव्यल, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल बेसिक कन्वर्जन्स, राइट? हमेशा ऐसे सोचा करो। अच्छा, अब बताओ क्या करूं? व्हाट वी शुड राइट हियर? 3 जूल्स इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3 divided by 1.6 into 10 raised to the power minus 19 electron volt, right? Yes, sir. ठीक है, once again दिव्यल,
So suppose it is 5 electron volt, and I want to express this quantity as joules, Divya. Acha, just feel it carefully. Is this a small energy or large energy, Divya? Energy छोटी है कि बड़ी है? 5 electron volt. See, electron volt is a smaller unit, right? तो ये एक्चुअली बहुत स्मॉल एनर्जी है, एंड मैं स्मॉल एनर्जी को इतने बड़े यूनिट में एक्सप्रेस करना चाहता हूं. तो यूनिट इज लार्जर और स्मॉलर? Larger. Unit is large, so number should be Smaller. yes, Prakhar, yes, Shivang, should be small. So we should be multiplying or dividing with 1.6 10 to the power minus 19. Multiply. So it is 5 into 1.6 into 10 to the power minus 19 joules is 5 electron volt. I guess everybody is comfortable with this thing, right, Ashni? Yes, sir. Excuse me, sir. Yes, Ritisha. Sir, is it okay if we do it in our own method, like use the Absolutely. normal unitary method? Absolutely fine. Absolutely fine. I have no issues with that. Okay, sir. Yeah. Okay, so we have few problems. Okay. So once again attempting the same problem, guys. Okay, that E naught for one photon, we are going to devise an altogether new formula in terms of electron volt. So E naught in terms of electron volt, is going to be what? See, this is actually going to be 2 into 10 to the power minus 5. Just a second. Okay, this is going to be hc by lambda, okay, in joules. And to increase this number, I'll actually divide by 1.6 into 10 to the power minus 19. So this quantity will become electron volts. So this is, what is hc, guys? The value of hc is 2 into Constant. 10 to the power minus 25. yes, Harshit, 2 into 10 to the power minus 25 divided by lambda in meters. Okay, fine. Multiplied by 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19. Okay, skip these derivations and calculations. Okay, guys, just note it down. You have to note it down. Note it down. But learning is not important. इनको याद रखना जरूरी नहीं है. But no one will ask you. ठीक है? But just remember the last result. Just remember the last result. हाँ बोलो बेटा. अगर स्कूल में हमने लिखा तो एससी में हम लोग डायरेक्टली ला सकते हैं क्या? नहीं, एक मिनट फिर से बोलो. क्या बोल रहे, फिर से बोलो. स्कूल में एच और सी की वैल्यू डायरेक्टली ला सकते हैं? नहीं, ठीक है. Let me tell you that this is not for school. ठीक है, जो भी हम यहाँ कर रहे हैं, this is not for school. ठीक है, ये हमें जेई के लिए सब जगह काम करेगा. ठीक है, बट ये स्कूल के लिए नहीं है भाई. ओके सर. ठीक है, हम ऊपर जाते हैं एक बार. एंड ऊपर जो हमने किया है गाइज, इसके अंदर ये स्कूल के लिए चलेगा गाइज. दिस विल डू. दिस इज नॉट फॉर स्कूल. तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा बच्चों, ध्यान रखना. तो coming back to this, so this value, and if we change lambda, instead of lambda in meters, normally हमें जो है problems में lambda in angstrom दिया जाता है guys. हमें problems में normally angstrom में lambda दिया जाता है. ठीक है, तो अगेन lambda in angstrom की वैल्यू क्या होगी बताओ? lambda in meters की जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसमें into 10 to the power 10 मल्टीप्लाइड रहेगा. राइट गाइस? तो मैं वो 10 to the power 10 का फैक्टर भी इसके अंदर लेके सब कुछ चेंज कर रहा हूं.
the final expression will actually look like E naught in EV is equal to, see, including all the constants, I have 2 into 10 to the power minus 25 upon 1.6 into 10 to the power minus 19, okay, and into 10 to the power minus 10, okay, this into 1 upon lambda in angstrom. Sir, why -10? तो बेटा -10 आएगा, मैं तुम्हें ऐसे बताता हूं, देखो लैम्डा इन मीटर की जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, ये बताओ क्या रहेगी, छोटी या बड़ी? सर बड़ी रहेगी, नहीं, मतलब जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो छोटा रहेगा। मैग्नीट्यूड छोटा रहेगा ना, ठीक है, तो इसका मतलब लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू रहेगी, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा रहेगा, तो इसमें 10 टू द पावर -10 मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके बराबर होगा ना। ओ या सर, ओके, ठीक है, चलो ठीक है, मतलब डेरिवेशन इज नॉट एन इशू, वो तो तुम चलो यूनिटी मेथड से बाद में अपना देख लोगे, बट द बॉटम लाइन इज समवन इज गोइंग टू कैलकुलेट दिस, प्लीज रितिशा, if I add up all these values, 10 की power -25 -19 and -10, so it is 10 की power -29 and up it is 10 to the power +4. 10 to the power plus, yes. So 2 by 1.6 is approximately the number. 1 by 0.8. कितना आ रहा है? 1.25 1.25 into 10 to the power +4, ठीक है, डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है, दिस एक्चुअली बिकम्स अप्रोक्सीमेटली, यस वैल्यू गाइस, कितनी वैल्यू थी इसकी? the accurate value for this is actually taken to be 12400, multiplying 10 to the power +4 and taking into the approximations जो यहाँ पे हैं guys, समझ रहे हो, दिस इज नॉट 2, समझ रहे हो गाइस, दिस इज नॉट 2, दिस इज एक्चुअली 1.98, ठीक है, सो टेकिंग इनटू ऑल अप्रोक्सीमेशंस दिस इज 12400, ठीक है, डिवाइडेड बाय, सर आई थिंक इट इज 12500, नहीं मैं समझा रहा हूं बेटा, तो 1.25 इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि तुमने ये 2 ले लिया ना बेटा, तो ये 2 नहीं था, this was actually equal to what? This was actually equal to 1.98 into 10 to the power -25, remember? Yes. ठीक है ना श्रवण? हाँ, तो एंड रिजल्ट इज, चलो ये चलो आ गया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, एग्जैक्टली जो हमें लर्न करना है वो ये वाली वैल्यू, तो 12400, ठीक है, डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम is the new formula. So we are listing all the formula. सर, हाँ बोलो सर, तो जब हम लोग ये वैल्यू डायरेक्टली डालेंगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई नॉट की वैल्यू, तो सर हम लोग उसमें अप्रोक्सीमेशन वाला साइन लगाएंगे या इक्वल्स? नहीं, इक्वल टू साइन लगाएंगे, हम फॉर्मूला सॉल्व करते समय 12400 लेंगे, अगर कुछ और चेंज करना होगा ना, लेट्स से 12380 से लेना है तो वो तुम्हें दे देगा प्रॉब्लम में, अनलेस इट इज गिवन, तुम सब जगह 12400 यूज करते जाओ। ओके सर, ठीक है, ओके, तो व्हाट हैव वी लर्न टिल नाउ, ठीक है, अंडरस्टैंड द प्रेशर ऑफ लर्निंग दीज थिंग्स, कि तुम्हारे टिप्स पे रहनी चाहिए, ठीक है, एंड मैं कैसे मेक श्योर करवाऊं, ठीक है, विदाउट टॉर्चरिंग यू दैट यू डू दैट, तो वी हैव लर्नड दैट, सी दिस इज ई नॉट, द फर्स्ट फॉर्मूला इज ई नॉट, ठीक है, जैसे इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, आई एम एक्चुअली irritatingly peculiar about colors so that you understand क्या constant है क्या variable है, so this is h nu and this is also equal to क्या बताओ, hc by lambda in meters, this is for joules, this is for joules, ठीक है, and similarly E naught is equal to, so the HC equivalent in electron volt is 12400 divided by lambda is in angstrom. This is for electron volt. These are today's formulae.
जो हमने याद की है। That means if you don't have, make sure guys to use this, ठीक है, make sure that lambda is in electron volt. I'm sorry, lambda is in yes Shivang, सब clear है शिवांग? Yes, sir. Okay. अगर तुमसे पूछा जाए that energy of photon in electron volt, then your answer should be 12400 divided by lambda in angstrom. Repeat this, lambda in angstrom. ठीक है Mitra? Yes, the energy of photon in electron volt is, can I hear you? Yes, sir. 12400 upon lambda in amps. Absolutely correct. And एवा माइक ऑन कर सकते हैं हर घर से? Yes, sir. Okay, so Eva, if we repeat our first problem, that find range of E naught for visible photons or visible light in electron volt. So if it is in electron volt, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है एवा? Sir, 12,400 by lambda in Armstrong. Absolutely correct. ठीक है. And just remember this, सभी लोग बच्चे, that you need only one information regarding light, whether it is, ठीक है, only one info regarding light is needed. For light is needed. That information can be in any form is needed. That information can be in any form. That can be in the form of lambda, that can be in the form of nu, or that can be in the form of E naught, because all three are interrelated to each other. इन तीनों में से कुछ भी दे दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा. See, we have a formula to convert E naught and lambda, right? We have a formula to convert E naught and nu, right? And we have a formula to convert nu and lambda also. क्या फॉर्मूला है वही guys? C is equal to न्यू लैम्डा. न्यू लैम्डा. तुम्हें बस लाइट के लिए एक इंफॉर्मेशन मिल जाए and we know everything about light. Is that clear? Yes, Shivang. Absolutely correct. हाँ भाई, सभी लोग निकाल लें भाई. Yes, 3.1 Shivang. Yes Archit. बिल्कुल 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 जल्दी सब लोग सॉल्व कर लो भाई. Yes Riti, absolutely correct.
सर हमें पॉइंट्स में निकालना पड़ेगा या फिर हम फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं? तुम्हें बेटा पॉइंट्स में निकालना पड़ेगा। ओके सर। तो this will be E naught violet is equal to 12400 divided by 4000 angstrom. So this is 3.1 electron volt, and E naught red is equal to 12400 divided by 8000 angstrom. That is 1.55 electron volt. तो यहाँ पे क्या है, देखो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास में, एंड आई एम गोइंग टू, ठीक है, राइट सम प्रॉब्लम्स एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू वन बाय वन। थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट करो, तुम्हें नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछो, हम साथ में सॉल्व कर लेंगे, बट प्लीज ठीक है, डोंट लीव मी इन द मिडिल ऑफ क्लास, थोड़ा माइक ऑन कर लेना, बस इतना तुमसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, नहीं तो मैं और ज्यादा पूछूंगा तुमसे। सर एक डाउट है। हाँ हाँ बोलो प्रखर। सर हम लोग को अभी तक बस E नॉट ऑफ V एंड रेड ही सिखाया ना, विजिबल लाइट और रेड। नहीं, ये फॉर्मूला तो सबके लिए वैलिड है सर, तो बाकी के वैल्यूज सीखे आपने? बाकी की वैल्यूज हमें याद नहीं करने, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अरे वो तो तुम्हें लैम्डा देगा, उसका तुम निकाल लेना, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, गिवन होती है क्या? हाँ हाँ गिवन रहेगा ना, कुछ ना कुछ तो देगा ना बेटा तुम्हें, ऐसे कैसे पूछ लेगा। ठीक है, तो मैं 2-3 सवाल देखो मैं यहाँ पे करवाना चाहूंगा, एंड दैट इज फॉर एग्जांपल, जस्ट अ सेकंड। हाँ तो ये सब बहुत सिंपल सवाल हैं। फॉर एग्जांपल ठीक है, दोज हु आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, पहले वो जरा अपना माइक ओपन कर लें। रेवती माइक ओपन कर सकते हो बेटा? यस सर। देखो रेवती, देखो तुम्हारे लिए सवाल है, फाइंड एनर्जी ऑफ, तुम्हें बस मुझे बताना है सर ऐसे ऐसे कर लीजिए, बाकी मैं कर लूंगा। फाइंड एनर्जी ऑफ 1 mole of red photons in joules। देखती 1 मोल जानते हैं बेटा? हाँ सर, वो कुछ 6.6 into 10 6.23 into 10 raised to power something था ना। 6.023 into 10 raised to power 23। तो क्या करें बताओ रेवती, बस मुझे एक्सप्रेशन बना के दे दो। सर मतलब E इक्वल टू HC, मतलब कि ऊपर आप वो वाला जो है ना 2 into 10 raised to -25 हाँ वाला जो एक्सप्रेशन है, हाँ वो लिखेंगे, हाँ, डिवाइडेड बाय और 6.023 into 10 raised to power 23 आई थिंक। मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है लास्ट में? सर डिवाइड आई थिंक। ओके, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए रेवती शायद। देखो तब तक तुम सोचा, तब मैं तुम्हें एक बार फिर से जब बता रहा हूँ, ठीक है, कि देखो इमेजिन करो ये टॉर्च है रेवती। नहीं सर, हम इससे 8000 एंगस्ट्रॉम्स 8000 into 10 raised to power -10 से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज दिस रेवती? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट इज दिस? मुझे एक चीज बता दो बस। दैट इज hc by lambda। दैट इज hc by lambda। दिस इज एक्चुअली एनर्जी ऑफ रेड फोटॉन्स। 1 फोटोन, ठीक है? यस सर।
तो वो ये बोल रहा है that you have to calculate energy of how many photons? 6.023 into 10 raised to power 23. तो क्या करना है मुझे? और उससे मल्टीप्लाई कर देना. तो ये जो देखो ये जो 1 फोटोन है दिस थिंग, इसका एनर्जी ये है. Yes sir. दिस इज E नॉट. Yes sir. ठीक है. तो अगर मैं 1 मोल ऑफ फोटॉन्स का कलेक्शन की बात करूं, तो मल्टीप्लाई करेंगे. yes, so this is 1 mole of photons. This is a simple unitary method. So I have to do what? I have to multiply by 6.02 into 10 raised to power 23. Yes sir. So we can form a new small but a new formula that E naught 1 photon multiplied by n as number of photons is actually equal to E total. Follow, right? Yes sir. The value comes out to be approximately, क्यों भाई बच्चों, निकालो इसे. बस इतने सिंपल 1.505 into 10 raised to 5. 1. देखो भी चेक करो सही है. 505 into 10 raised to power 5 joules. Yes sir, it's correct. So learn. देखो फिर हमें क्या देखने को मिला भाई, मतलब इसमें कुछ नया नहीं है गाइस. टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या बताओ? वन फोटॉन Energy of one photon into number of photons. नंबर ऑफ फोटॉन. वेरी गुड रेवती. तो सुहानी माइक ऑन कर सकते हैं बेटा? Yes sir. हाँ सुहानी, समझाना सुहानी है. Yes sir. तो देखो मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल तुम्हें सुहानी, दिस इज फॉर यू, दैट 100 या have you seen those bulbs सुहानी जिसके ऊपर जो है पावर वॉट्स में लिखा रहता था? ठीक है, पुराने जमाने के बल्ब देखे हैं सुहानी ऐसे? No, I'm not seen. My God, they have become so obsolete. आज भी गांव में काम आ जाते होंगे भाई. सर अभी भी मिलते हैं ये तो. मिलते हैं क्या? Those tungsten हाँ, filament हाँ, wire bulbs ऐसे? Yes sir, मिलते हैं. Edison bulbs. ठीक है. My God, seriously, इतने are they so extinct that children of today's age don't know the basic Oh, bulb? sir, they are known till today. अच्छा. Yes, sir. नहीं ठीक है सुहानी, don't worry, you're not worried. चलो ठीक है. खैर सुहानी, imagine a light source. ठीक है, normally if you purchase a light source there is a rating, a wattage power written on it. ठीक है, तो let's say it's written a 50 watt light bulb. ठीक है, light bulb is emitting blue light, violet light, let's say. हमारा काम जो है वो सारा visible length में we'll try to finish it off, is emitting violet light and another 50 watt light bulb, another 50 watt light bulb is emitting red light. ठीक है, then find which bulb
which bulb emits more number of photons and the number of photons emitted by each in 1 minute. जल्दी लिखो गाइस, टेक 2 मिनट्स, एक बार अपने आप कर लो इसे प्लीज, फिर हम करते हैं इसे। क्या हुआ गाइस, हुआ क्या भाई? हाँ सर, हो रहा है 2 मिनट। 1 मिनट, पावर में कुछ कंफ्यूजन है? किससे पूछ रहे थे हम ये? मैं नाम ही भूल गया। एवा नहीं, सुहानी, आई डोंट नो। यस सर। सुहानी, पावर का फॉर्मूला याद है सुहानी के? व्हाट डू यू मीन बाय पावर? Power equals to velocity. It is actually energy Power equals to energy divided by time. divided by time. Absolutely correct. So that is actually joule. So watt is equal to क्या? Watt is equal to क्या? Joule per second. Joule per second. Absolutely correct, Suhani. Acha, Suhani, what if I tell you that the first part of problem need not be solved? The first part of problem doesn't need any calculations, Suhani. So we can say it as it is only. कौन सा बल्ब ज्यादा फोटॉन्स निकाल रहा है सुहानी? क्या तुम ये सिंपल ऑब्जर्वेशन से बता सकती हो क्या? एंड डोंट वरी, The violet bulb will emit more मेरे number को of photons. देखो, सुनो, रिलैक्स सुहानी, टेक डीप ब्रेथ्स, लंबी सांस लो आराम से। मुझे 5 लोगों ने चैट पे जवाब दिया सुहानी, ठीक है? 5 ने गलत जवाब दिया पहली बार में। तो व्हाट विल यू वांट टू डू? व्हाट डू यू वांट टू डू? आइदर थिंक एंड इमेजिन द प्रोबेबिलिटी। सब लोगों ने सोचा है तो अपना आंसर उल्टा करके दे दो, या अपने पहले थॉट के साथ जाओ। बोलो क्या करना चाहोगे? अपने 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 सोचे हुए आंसर के साथ जाना चाहोगी कि आंसर जो सोचो उसका उल्टा करके देखो? गैम्बल करते हैं, देखते हैं सही आता है कि नहीं आता।
सर उल्टा ही करके देख। सुहानी को सोचने दो ना, लेट हर आंसर। हाँ सुहानी बोलो, ब्लू बल्ब और रेड बल्ब, which is emitting more number of photons? I think it will be blue, violet bulb. Blue bulb or red bulb? हाँ, violet bulb or red bulb? Violet. I'm sorry, Violet. violet bulb. So did you reverse your answer or you went ahead with your first thought? I will not reverse. Yeah. Okay, so Suhani, the answer is unfortunately wrong. गलत हो गया बेटा। मैं तुम्हें, हाँ अश्नी, यस प्रखर, यस अर्चित, ठीक है। There is this normal human psychology that is कि हमें, हाँ शिवांग, यस, एंड सरप्राइजिंगली सुहानी, अब की बार 6 लोगों ने आंसर दिया, 6 ने सही दिया। तुम्हारी नॉर्मल साइकोलॉजी है कि आंसर पता चलने के बाद में सुहानी हमें तुरंत समझ में आ जाता है, बोलो है कि नहीं? That if the answer is known, then the speed with which our mind understands is actually amazing. तो प्रॉब्लम क्या है, हमसे क्यों गलती हो रही है, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ वॉयलेट बल्ब, ठीक है, दिस इज अ वॉयलेट बल्ब, एंड इसमें से जो है फोटॉन्स निकल रहे हैं, एंड ये 100 वॉट है, एंड दिस इज अ रेड बल्ब। देखो, अच्छा, इसमें से भी जो है फोटॉन्स निकल रहे हैं, एंड ये भी 100 वॉट है। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज, टेल मी दिस, कि 1 सेकेंड में गाइस, 1 सेकेंड में ये टोटल एनर्जी जो एमिनेट करेगा, निकालेगा, ठीक है, और 1 सेकेंड में ये जो टोटल एनर्जी निकालेगा, अच्छा 50 वॉट है क्या? आई एम सॉरी, yes Shreya, okay, good, we'll see, 50 निकालेगा, and this is 50 निकालेगा। I'm so sorry, what did this happen? हाँ, तो टोटल एनर्जी ये जो निकाल रहा है और टोटल एनर्जी ये जो निकाल रहा है गाइस, बच्चों ये क्या है, दोनों में क्या है बताओ? सब ब्लू की ज्यादा है। नहीं, ना, सेम है। दैट इज द एंटायर पॉइंट की टोटल एनर्जी सेम है दोनों की। हमें ये समझना है अच्छे से, बिकॉज दोनों की रेटिंग क्या है गाइस, 50 वॉट है कि नहीं? Both the bulbs are rated 50 watts, so yes, they are going to emit a total of 50, ठीक है, a total, ठीक है, total 50 joules in 1 second will be released, and total 50 joules in 1 second will be released. बोलो ये बात समझ में आती है क्या, बताओ गाइस? बट सर अगर हम एंगस्ट्रॉम में लें वायलेट और रेड की, तो वायलेट में जो है वो एनर्जी ज्यादा होगी ना। अभी कैलकुलेट किया था 3.1 आई थी उसकी। सुनो, लेट मी टेल यू इन दिस वे। अरे भाई, मैं तुमसे बोल रहा हूं कि 1 किलो आलू, ठीक है, और आई डोंट नो, ठीक है, 1 किलो आलू और 1 किलो मटर ले आना। अब तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, तुम बार बोले अरे सर आलू तो सर ज्यादा भारी होता है तो ज्यादा आएगा। अरे मैं बोल रहा हूं कि 1 किलो आलू लाना, ठीक है, अ पैकेट दैट कंटेन्स 1 kg आलू, ठीक है, and another packet that contains 1 kg मटर। तो मैंने पहले ही उसका साइज फिक्स कर दिया है ना भाई, 1 kg तो टोटल है ही। तो भाई अब मैं पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसमें ज्यादा होंगे, तो आंसर क्या होगा बताओ बच्चों? अच्छा, रेड। नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके ज्यादा होंगे भाई? क्यों धनंजय? मटर के रेड होंगे ना यार। यस सर, these P's will be greater in number than blue particles. I'm not saying, I'm just asking which will have greater number of particles, that's it. That's what I'm asking, which is emitting more number of photons. So the same energy is actually divided, ठीक है, same energy is divided. तो blue का जो photon है that is having this much size,
ये साइज है ब्लू के फोटोन का, ठीक है गाइस, सच दैट टोटल एनर्जी जो है इसका सम is going to be equal to the red photon is of this much size. Yes, Ashni. तो भाई नंबर ऑफ फोटॉन्स तो ज्यादा होना पड़ेगा ना, तभी तो सम बराबर आएगा. Yes, sir. Yes, sir. Is it absolutely clear? तो मैं आगे चलूं भाई. Yes, sir. Yes, sir, it is. अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आया तो लेट मी टेल यू इन दिस वे. सुनो, ठीक है, एक बार ऐसे कर लेते हैं. दैट सिंस इन 1 सेकंड E टोटल इज इक्वल टू क्या बताओ? पावर मल्टीप्लाइड बाय क्या? व्हाट सोहनी? पावर इनटू टाइम इज Energy. Total energy. So since the rating for both the bulbs is 50 watt, 50 joules per second, and total time is 60 seconds. 1 minute 60 seconds. So for both the bulbs, the total power will be the total energy will be 3000 joules, right? Yes, sir. Joule per second. सही बात है. So we know that E total is equal to N red, N violet into E not violet, and this is also equal to N red into E not red. बोलो. Yes, sir. Now अब मुझे बताओ, अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे सेम आ गया है बेटा, तो अगर E not violet is more than E not red, NR will be greater than NG. so NR will be N violet will be less than N red. So obviously number of photons of red will be more. Right? So एक से कॉपी कर लो. हाँ बिल्कुल. हाँ अर्चित, सही बात है अर्चित. यस, वी आर गोइंग टू दैट. शिवांग क्या हो गया? जूल सेकंड फॉर व्हाट शिवांग? फॉर नो, इट विल नॉट बी जूल सेकंड शिवांग. टोटल इज दिस इज जूल्स पर सेकंड इनटू सेकंड्स. सो जूल्स, इट इज टोटल एनर्जी नॉट पावर. मतलब जूल सेकंड इज समथिंग एल्स. वो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है. And regarding violet photons, so what is number of violet photons? कितने हो जाएंगे भाई? Number of violet photons will be N violet will be, yes, it will be 3000 divided by, hello, 5 into 10 to the power minus 19. yes, 12400 divided by 4000 मत कर देना. सर ये तो ईवी में हो जाएगा. यस, ऊपर का यूनिट जूल में है, नीचे का यूनिट ईवी में नहीं हो सकता है. लुक एट दिस. डायमेंशन का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई. ओह शिट, कौन बैठा है बाहर? कब से बैठा है बाहर? ओके, सो सबने कॉपी किया भाई? पुराना कॉपी किया सब? Yes, sir. Yes, sir. समझा? यस शिवांग, दिस इज एग्जैक्टली लाइक, अगर हम सेम वेट का, अगर मैं सेम वेट का ये अगर मैं 10 kgs ऑफ कोई फ्रूट बोलो शिवांग,
अगर मैं 100 kgs ऑफ वाटरमेलन लूंगा और मैं 100 kgs ऑफ ऑरेंजेस लूंगा, तो मैं तुमसे इतना बेसिक सवाल पूछ रहा हूं कि किसमें ज्यादा पार्टिकल्स आएंगे, नंबर ऑफ वाटरमेलन ज्यादा होगा कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस ज्यादा होगा? शिवा, ये बताओ। ऑरेंजेस ज्यादा होगा। वैसा ही हम कुछ यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई टोटल एनर्जी तो सेम है, चाहे रेड हो चाहे वायलेट हो। तो अगर टोटल एनर्जी सेम है मेरे पास में शिवांग, ठीक है, टोटल एनर्जी मेरे पास में सेम है, ठीक है, तो दिस थिंग इज मेड अप ऑफ लार्जर इंडिविजुअल यूनिट्स एंड दिस थिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉलर इंडिविजुअल यूनिट्स। किसमें नंबर ज्यादा होगा, लार्जर वाले में कि स्मॉलर वाले में? ठीक है। अच्छा, मैं for your satisfaction and everybody's satisfaction, let me ask you in this way. If I would have asked you that take 50 oranges and 50 watermelon, किसका वेट ज्यादा होगा, अब क्या जवाब होगा शिवा? NV, I didn't प्रखर, मैं भी कर रहा हूं। वाटरमेलन ना अर्चित? तो अगर मैं दोनों का सेम नंबर लेता तो डेफिनेटली टोटल एनर्जी किसकी ज्यादा आती? वॉयलेट की ज्यादा आती। तो n वॉयलेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट विल बी 3000 डिवाइडेड बाय 2 into 10 to the power minus 25 upon 4000 into 10 raised to the power minus 10. This is energy of one photon. So this comes out to be 3000 divided by 5 into 10 to the power minus 19। ठीक है, ये वैल्यू कितनी होती है इसको निकाल लो। 19, 20, 21, 22, तो 10 to the power 21 into 30 by 5, 6 into 10 to the power 21. And what is n red? N red is equal to 3000 divided by 2 into 10 to the power minus 25 whole upon 8000 into 10 raised to the power minus 10. This is equal to 3000। सर आपने फॉर्मूला ये यूज किया NV equals to total energy। Come again भाई। सर आपने फॉर्मूला क्या यूज किया? NV equals to total energy upon E naught। NV का फॉर्मूला तो एक ही है ना हमारे पास में, क्या बताओ? अच्छा, टोटल एनर्जी अपॉन E naught V। हाँ, अच्छा ओके सर। सर तो हमने वो 12,400 क्यों नहीं लिखा सीधा? E total divided by E naught violet, ठीक है, इसलिए नहीं यूज किया। अरे कैसे यूज करेंगे बच्चे? ऊपर का क्वांटिटी भाई, अगर इफ यू आर राइटिंग एनर्जी ऑफ वन फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेक श्योर दैट द टोटल एनर्जी इज आल्सो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिवीजन तो बराबर यूनिट में करोगे ना। हाँ सर, सॉरी, समझ गया। समझे? हाँ सर, समझ गया। So we have 3000 upon 2.5, I'm sorry, into 10 to the power minus 19। बोलो भी सही है? Yes sir. This is equal to 12 into 10 to the power 21। सर रेड का वैसे भी डबल ही नहीं हो जाता क्या? क्योंकि यस एक्चुअली सही बात है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, देखो भाई समझे इतना लिखा? Yes sir. सर एक बार V का आ गया तो रेड का डबल करके लिख सकते हैं सीधा? हाँ लिख सकते हैं। अगर उसने वेवलेंथ्स मेंशन कर दी हैं 740 तो नहीं कर पाओगे, नहीं तो तुम्हारे हिसाब से वेवलेंथ हाफ है तो नंबर डबल हो ही जाएगा। यस। we are going to study photoelectric effect in next class, ठीक है? तो तब तक के लिए क्या है कि मैं तुम्हें एकदम बेसिक असाइनमेंट एक दे रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए, गाइस। एंड क्योंकि हम स्टार्ट तो कर नहीं पाए, लेट मी चेंज द हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ फोटॉन्स। ठीक है,
ये नोट्स एज इट इज सेव्ड रहेंगे, तुम इसे एक्सेस कर सकते हो। एंड हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा स्पीडली उसे कैचअप करेंगे। किसी को कुछ भी डाउट हो यू कैन कॉल मी आफ्टर 9 PM। ठीक है गाइस? यस सर। यस सर। ठीक है भाई। इसके बाद तुम्हारा और कोई क्लास है? नहीं सर, नो ये क्लास था। नो सर। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सर थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.